श्रीलंका में मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने अपने युद्ध वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को श्रीलंका भेज दिया है। आईएनएस विक्रांत पर 2 चेतक हेलीकॉप्टर मौजूद हैं और श्रीलंका के तट पर पहुंचते ही चेतक रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो चुके हैं। श्रीलंका मुश्किल में है। भारत पड़ोसी और श्रीलंका से अच्छे संबंध होने का पूरा फर्ज अदा कर चुका है। भारतीय वायुसेना ने अपने 2 विमान C-130 और IL-76 को भी श्रीलंका भेज दिया है। C-130 और IL-76 विमानों ने 28 नवंबर की रात को हिंडर एयरबेस से उड़ान भरी। दोनों ट्रांसपोर्ट प्लेन 21 टन राहत सामग्री लेकर श्रीलंका पहुंच चुके हैं। एनडीआरएफ के 80 जवान भी इस मुश्किल घड़ी में श्रीलंका में राहत और बचाव में मदद करने पहुंचे हैं। इनमें 2 अर्बन सर्च और रेस्क्यू टीम शामिल है। एनडीआरएफ की टीम अपने साथ 8 टन वजनी उपकरण लेकर पहुंची है। यही नहीं, श्रीलंका की मदद करने में इंडियन नेवी भी आगे आई है। इंडियन नेवी के फ्रंटलाइन शिप आईएनएस उदयगिरी से भी श्रीलंका में राहत सामग्री भेजी गई है। भारत ने पड़ोसी होने का अपना धर्म निभाया है, लेकिन श्रीलंका में आपदा इतनी बड़ी है कि वहां की सरकार खुद को असहाय महसूस कर रही है। दितवा तूफान ने 4 दिन तक ऐसा कहर बरपाया है कि पूरे श्रीलंका में जल प्रलय जैसा मंजर नजर आ रहा है। जहां तक नजरें जाएंगी, इलाके पूरे के पूरे डूबे नजर आ रहे हैं। अब इस हाईवे को देखिए। हाईवे का एक छोर पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। लोग हाईवे पर फंसे हैं तो जान बचाने के लिए अपने घरों की छतों पर शरण ली। तूफान का कहर कम होने के बाद ऐसे लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। तूफान दितवा से करीब 7,75,000 लोग प्रभावित हुए। 27,494 परिवार के करीब 1 लाख लोगों को 798 रेस्क्यू सेंटर में पहुंचाया गया है। सबसे ज्यादा तबाही राजधानी कोलंबो से करीब 300 किलोमीटर पूर्व बदुल्ला और नुआरा एरिया के पहाड़ी इलाकों में हुई है। मूसलाधार बारिश से पूरा इलाका बाढ़ की आगोश में है। लोगों के घर मकान पानी में डूबे हुए हैं। मकानों के सिर्फ ऊपरी हिस्से दिखाई दे रहे हैं। श्रीलंका में दितवा का कहर किस कदर टूटा है, इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि मताले जिले में केवल 24 घंटे में 540 मिलीमीटर बारिश हुई। 10 दिनों के दौरान यहां पर 1000 मिलीमीटर बारिश हुई है। श्रीलंका की लगभग सभी नदियां उफान पर हैं, तो डैम भी ओवरफ्लो हो रहे हैं। डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। नदियों और डैम के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है। तूफान के कारण श्रीलंका में भीषण बिजली संकट भी पैदा हो गया है। बारिश का पानी बिजली घरों में घुस चुका है। श्रीलंका के 2 बड़े हाइड्रो पावर स्टेशन कोतमाले और रणतांबे को बंद किया जा चुका है। पिछले शुक्रवार से श्रीलंका की 35% आबादी अंधेरे में डूबी है। यहाँ पर बिजली की सप्लाई ठप है। तूफान ने श्रीलंका के रेल नेटवर्क पर भी कहर बरपाया है। जगह जगह रेल की पटरियां बह चुकी हैं। पूरे श्रीलंका में लंबी दूरी की एक्सप्रेस और इंटरसिटी ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। केवल पश्चिमी प्रांत में अभी तक रेल सेवा चालू हो सकी है। जैसे जैसे रेस्क्यू टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंच रही है, तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। श्रीलंका के पनाला इलाके में बुजुर्गों के केयर होम में इतनी तेजी से पानी पहुंचा कि लोगों को निकलने का कोई मौका नहीं मिला। 25 लोग पानी की तेज धार में बह गए। इसी तरह श्रीलंका के काला ओया इलाके में एक बस सैलाब की चपेट में आ गई। इस बस में 68 लोग सवार थे, लेकिन इन लोगों को श्रीलंका सेना ने समय रहते बचा लिया। श्रीलंका से तूफान दितवा आगे भारत की तरफ बढ़ चुका है, लेकिन वो यहाँ इतनी तबाही मचा गया है कि श्रीलंका को इससे उबरने में लंबा वक्त लगेगा। तूफान दितवा अभी पुडुचेरी से 160 किलोमीटर और चेन्नई से करीब 200 किलोमीटर दूर है। इसका सबसे अधिक उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहर देखने को मिलेगा। 80 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तूफान के कारण पूरे तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश होगी। दितवा की लैंडिंग से पहले ही तमिलनाडु से लेकर पुडुचेरी तक भारी बारिश हो रही है। खासकर कावेरी बेल्ट के जिलों रामानाथपुरम और नागपट्टम में बुरा हाल है। रामेश्वरम में भी जोरदार बारिश हो रही है। तूफान से निपटने की पूरी तैयारी की जा रही है।
अकेली तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 28 टीमें तैनात कर दी गई हैं। एनडीआरएफ की 10 और टीमें तमिलनाडु भेजी जा रही हैं। तूफान के तमिलनाडु पहुंचने से पहले ही यहां पर 3 लोगों की जान जा चुकी है। तमिलनाडु के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे तक तमिलनाडु के तिरुवल्लुर, रानीपेट, कांचीपुरम, चेन्नई, चंगलापट्टू, वेल्लोर, तिरुवन्नामलाई और विलुपुरम जिले में भारी बारिश होगी। यानी 1 दिसंबर की सुबह तक का समय तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए काफी भारी पड़ने वाला है।